मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे श्री कृष्ण के वे उपदेश जो मन को शांति और जीवन को दिशा देते हैं। जय श्री कृष्ण। क्या आपको पता है, जीवन का सबसे बड़ा बोझ दुख नहीं बल्कि उसे छिपाने की कोशिश होती है। मनुष्य अपने जीवन में दुख से नहीं टूटता, वह टूटता है तब जब वह अपने दुख को स्वीकार नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रो सकता है वह कमजोर नहीं होता, कमजोर वह होता है जो भीतर ही भीतर जलता रहता है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि ईश्वर हमेशा प्रसन्नता देता है, लेकिन यह आधा सत्य है। ईश्वर पहले मनुष्य को समझ देता है, सुख बाद में आता है, और समझ अक्सर पीड़ा के माध्यम से ही आती है। मनुष्य क्यों टूटता है जबकि ईश्वर उसके साथ होता है? यह प्रश्न बहुतों के मन में आता है। उत्तर यह है कि ईश्वर साथ होते हुए भी मनुष्य अकेला इसलिए महसूस करता है क्योंकि वह अपने दुख को दूसरों से तुलना करने लगता है। वह यह सोचने लगता है कि उसके साथ ही अन्याय हुआ है। वह अपने भीतर चल रहे द्वंद्व को किसी से साझा नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को अपना शत्रु बना लिया, उसे बाहर कोई हराने की आवश्यकता नहीं। दुख का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। अधिकतर लोग दुख को दंड समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार दुख 3 कारणों से आता है। अहंकार को तोड़ने के लिए, गलत दिशा को बदलने के लिए, आत्मा को जागृत करने के लिए। जो व्यक्ति बिना दुख के जीवन जीता है वह केवल समय काटता है, और जो व्यक्ति दुख से सीख लेता है वही वास्तव में जीवन जीता है। क्यों कई बार ईश्वर स्वयं चुप रहते हैं? यह सबसे गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं चुप रहता हूँ तब मैं सबसे अधिक कार्य कर रहा होता हूँ। मनुष्य चाहता है कि हर समस्या का तुरंत उत्तर मिले, लेकिन उत्तर अगर तुरंत मिल जाए तो मनुष्य सोचने की क्षमता खो देता है। ईश्वर की चुप्पी का अर्थ अनुपस्थिति नहीं बल्कि विश्वास की परीक्षा है। आंसू क्यों आवश्यक हैं? बहुत लोग मानते हैं कि आंसू कमजोरी का चिन्ह है। श्री कृष्ण इसे असत्य बताते हैं। आंसू मन के विष को बाहर निकालते हैं, अहंकार को धोते हैं, हृदय को हल्का करते हैं। जो रोना सीख लेता है वह कठोर नहीं बनता, और जो कभी नहीं रोता वह भीतर से पत्थर बन जाता है। मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा कब होती है? जब वह अपने कर्म का फल तुरंत चाहता है। वह स्वयं को सबसे अधिक सही मानता है। वह दूसरों की गलती तो देखता है, अपनी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अधीर मनुष्य को दुख नहीं केवल असंतोष मिलता है। कर्म का रहस्य जो अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि कर्म का अर्थ केवल काम करना है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वह नहीं जो तुम करते हो, कर्म वह है जो करते समय तुम बन जाते हो। यदि क्रोध में किया गया कार्य अच्छा भी हो तो उसका फल कड़वा होगा, और शांति से किया गया कठिन कर्म भी अंततः मधुर फल देता है। क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? यह प्रश्न बहुत प्रचलित है। उत्तर सरल नहीं लेकिन सत्य है। अच्छे लोगों के साथ कठिन समय इसलिए आता है क्योंकि वे सीख सकते हैं। वे टूटकर भी विकृत नहीं होते। वे पीड़ा से करुणा सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा में सहनशीलता है वही ज्ञान के योग्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल, मनुष्य यह मान लेता है कि यह समय हमेशा रहेगा, यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा।
यह शरीर सदा साथ देगा। यही अज्ञान सबसे बड़ा कारण है दुख का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अस्थाई को स्थायी मान लेता है वही सबसे अधिक दुखी होता है। भरोसा कब टूटता है? जब हम मनुष्यों से वह अपेक्षा करते हैं जो केवल ईश्वर पूरी कर सकता है। मनुष्य सीमित है, उससे असीम अपेक्षा रखना स्वयं को कष्ट देना है। शांति बाहर नहीं भीतर क्यों है? लोग स्थान बदलते हैं, लोग बदलते हैं, वस्तुएं बदलते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं, वह एक अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इच्छाएं शांत होती हैं तब जीवन शांत होता है। जीवन कब उलझता है? जीवन तब उलझता है जब हम जो हमारे बस में नहीं उसे नियंत्रित करना चाहते हैं, और जो हमारे बस में है उसे अनदेखा करते हैं। हम दूसरों के व्यवहार पर रोते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं बदलते। मोक्ष का रहस्य जो कम बताया जाता है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं, मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्ति। बंधन अपेक्षाओं का, भय का, अहंकार का, तुलना का। जो इनसे मुक्त हो गया वही जीवित रहते हुए मुक्त है। अंतिम सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें दुख से नहीं बचाता, मैं तुम्हें दुख से डरना छुड़ाता हूं। जीवन में सब कुछ बदलेगा, समय, लोग, परिस्थितियां, पर जो भीतर स्थिर हो गया उसे कुछ भी हिला नहीं सकता।